तो जो असली जीवन है वो तुम्हारे अंदर छुपा है। जब वो जीवन मुक्त होगा, वो आत्मा जब मुक्त होगी तो आप पूरे जीवन को जान पाएंगे। आप ना शास्त्रों को समझते हैं, चाहे तुम रामायण पढ़ो चाहे गीता पढ़ो, क्या उनके अर्थ समझने से क्या गीता समझ में आ जाती है, रामायण समझ में आ जाती है? अर्थों में क्या जीवन छुपा है? कितने ही आप रामायण पढ़ो, कितने ही गीता पढ़ो, कितने ही सत्संगों में चले जाना, आपकी पीड़ा बरकरार ही रहेगी, पीड़ा मुक्त नहीं हो पाएंगे। सिर्फ ये आपके मन को एक संतोष मिलता रहेगा, दिलाते रहेंगे, मिलेगा क्या कि हमने इतने सत्संगों में चले गए, इतने रामायण गीता के सत्संग सुन लिए तो भगवान हम पे दया करेगा। आप पे भगवान कोई दया नहीं करेगा, क्योंकि अर्थों में भगवान है नहीं, आपके प्राणों में भगवान है। गीता के कोरे शब्दों में उसके अर्थों में भगवान नहीं है। वो तो उनके जीवन चरित्र रहे हैं महात्माओं के। कृष्ण का एक जीवन चरित्र था, उन्होंने अपना जीवन कैसे गुजारा ये आपको मालूम। राम का अपना एक निजी जीवन था, उन्होंने किस तरह से अपना जीवन गुजारा। लेकिन गीता में और रामायण में जो लिखा है या फिर और शास्त्रों में जो लिखा है, उस मर्म को जानना कि उन्होंने क्या जाना था कि एक साधारण आदमी भगवान कैसे बन जाता है। एक माँ के गर्भ से पैदा होने वाला व्यक्ति राम था, कृष्ण भी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन साधारण व्यक्ति जैसे तुम्हारी जीवन शैली है वैसी उन लोगों की भी थी। लेकिन वो भगवान क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने दुख मिटाने का जो प्रयास था बाहर से नहीं किया, उन्होंने आत्मा को जगा के दुख को मिटाया। वो आत्म जागृत व्यक्ति थे। राम की सीता चोरी होती है, अपनी पत्नी के विरह में रोते हैं, अपनी पत्नी का पता लगाते हैं, उसको मुक्त करवाने के लिए सुग्रीव को मित्र बनाते हैं, सेना इकट्ठी करते हैं, फिर लंका जाते हैं और पत्नी को मुक्त कराते हैं और लेके चले आते हैं। तो कितना प्यार रहा होगा सीता से, कितना प्रेम रहा होगा। और एक मामूली से धोबी के कहने पे फिर उसको प्रेग्नेंट लेडी को जंगल में छोड़ देते हैं। तो इतना प्रेम था और बिना छोटी सी बात पे ही और उन्होंने अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया, समाचार तक भी नहीं लिए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो देखो जरा, सोचो कि हर स्थिति में राम किस तरह से और अपने को संभाले रखते थे। उस स्थिति में भी राम के अंदर कोई चीज़ सदी हुई थी और इस स्थिति में भी राम की सदी हुई स्थिति थी। वो क्या था? वो है सबसे बड़ी बात कि हर स्थिति में उनके पास में पूर्णत्व था। वो सदा हुआ क्या था कि इतना पत्नी के लिए इतना कर रहे, तुरंत थोड़ी सी बात पे उन्होंने उनको छोड़ भी दिया। दोनों स्थिति में जो उनके पास में जो था खड़ी हुई चीज़ें, स्थिति में समानता जो थी, वो क्या थी? वो था उनका जागरण। कृष्ण चोरी करते हैं, कृष्ण झूठ बोलते हैं, कृष्ण सखियों के कपड़े लेके चढ़ जाते हैं, छल से महाभारत का युद्ध जीते हैं। हर एक जो भी था कौरवों में वो छल से ही, उनको छल काम में नहीं लेते तो महाभारत का युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता था। प्रत्येक वीर को उन्होंने छल से ही बताई कि भाई इस तरह से इसको मारो। जैसे कि कर्ण था, उसका पहिया, रथ का पहिया था, वो धंस गया था मैदान में और वो धनुष्मान उन्होंने हटा रखे थे। तो कृष्ण बोले कि अर्जुन तुम निशाना साधो और कर्ण को मारो। तो अर्जुन कहते थे प्रभु ये क्या सलाह देते हैं आप? निहत्थे पे उसके पास तो बाण चढ़ा नहीं रखा, निहत्थे पे मैं शस्त्र कैसे चलाऊं? कि ये शिक्षा मत दे अर्जुन, मैं कहता हूं वो कर। निहत्थे पे बाण चलवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि छल करना जरूरी है। धर्म की रक्षा छल से होती हो तो हो जाए, धर्म की रक्षा यदि झूठ बोलने से होती हो तो हो जाए, फिर वो झूठ भी सच से ज़्यादा हो जाता है। तो देखने की बात यह है कि जो व्यक्ति छल कर रहा है, जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसके बाद भी वो
भगवान है, क्योंकि हर स्थिति में वो सबसे पार है। वो सबसे पार होने की स्थिति आत्म जागरण की है। वो ऐसा नहीं है कि कृष्ण के पास आत्म जागरण था या राम के पास था या शंकर जी के पास या ब्रह्मा के पास या विष्णु के पास। वो आत्म जागरण का अधिकार आपके पास भी है। आप भी ये कर सकते हैं। आत्म जागरण किया है लोगों ने, राजा जनक ने किया। कितने ही लोगों को आप जानते हैं, राम है, कृष्ण है, कबीर है, रैदास है, नानक है, नहीं समझे, कितने ही महापुरुष जिन्होंने अपना आत्म जागरण किया। जो आत्म जागरण कर लेता है वो भगवान बन जाता है। भगवान क्यों बन जाता है? क्योंकि परमात्मा यदि सागर है तो आप उसकी बूंद हैं, और बूंद जब सागर में मिल जाती है तो फिर क्या बूंद अलग से दिखाई देती है उसमें? वो बूंद भी सागर कहलाती है। जिसका आत्म जागरण हो गया वो भगवान बन गया। उनके ही मंदिर हैं ये, महात्माओं के जो मंदिर हैं ये राम कृष्ण, ये महात्मा ही थे। महात्मा का मतलब होता है जिसने अपनी आत्मा के महत्व को जान लिया, वो है महात्मा। ये कथाएं सुनने से महत्व का पता नहीं लगता आत्मा में, ये जानना पड़ता है आत्मा का महत्व। आत्मा की रोशनी को जिसने जाना, आत्मा के ज्ञान को जिसने किया, वो भगवान बन जाता है। उनके ही मंदिर हैं, हम उनके ही मंदिरों में आरती कर लेते हैं, उनके मंदिरों में ही हम पूजा पाठ कर लेते हैं। हम आरती करना और पूजा पाठ करना ये सरल समझते हैं, क्योंकि लगता क्या है थोड़ा जल्दी तो उठना है, थोड़ा जल्दी उठना है। लगता क्या है थोड़ा एक टाइम भूखा रह के व्रती तो करना है। लगता क्या है थोड़ी सी पदयात्रा ही तो करनी है। वैसे फिर हम यूँ की यूँ ही हैं। तीर्थों में जाने में क्या लगता है? थोड़ा सा किराया भाड़ा, बस हमने अपना टंटा तोड़ दिया इतने से। कहीं क्या इतने से तुम्हारा आत्म जागरण होता था? पूजा सरल है, हम सरल कार्यों को पकड़ लेते हैं, हम पेचीदगियों से बचते हैं, हम शॉर्टकट पकड़ते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं बेटा जिनका शॉर्टकट नहीं होता। धर्म का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पूरा चलना पड़ता है। आंसू झरझर बहाने ही पड़ते हैं, प्रेम में दीवानगी लानी ही पड़ती है। तब कहीं जा करके परमात्मा और तुम्हारा थोड़ा सा पूजा पाठ के बस आरती हिला दी और बस हो गया काम। इसमें से भगवान खुश हो जाता है। प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है बेटा, क्योंकि परमात्मा है और एक तरफ तुम हो। मामूली से मैं नहीं रीझता, उसको झरझर आंसू बहें, दिल तार तार हो जाए तो परमात्मा स्वयं आ जाता है बेटा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस समय आता हो और कलयुग में ना आए। कलयुग में तो और भी सरल है, कलयुग में तो ज़्यादा परेशानी है, पीड़ाएं हैं। लेकिन ये पीड़ाएं आपको मोड़ती नहीं है, ये पीड़ा आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाती है। आप चाहें तो दिन में बहुत सारे मौके आते हैं कि ये ठोकर आपको बदल दे। कितने ही धोखे पाते हैं आप, लेकिन धोखे आपको बदलते नहीं, आप में कोई बदलाव नहीं आते। आप तो क्या कहते हैं, धोखे तो लोग देते रहते हैं, दुनिया बड़ी खराब है। कोई भी धोखा आपको बदलता नहीं, फिर धोखा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर धोखे पे धोखा, फिर धोखा खाने के लिए तैयार। कोई भी जीवन में ऐसी क्रांति होती ही नहीं कि आपके जीवन में कोई उचाप पैदा हो जाए, कोई ऊर्ध्व पैदा हो जाए। ऐसा कुछ होता ही नहीं, जीवन टर्न लेता ही नहीं है जीवन। बस उसी गतिविधि पे धोखे मिलते हैं, मिलते ही रहते हैं। कहानियाँ लिख देते हैं, उपन्यास लिख देते हैं, धोखों की दुखों की कहानी, इसने धोखा दिया। कितनी कविताएं घड़ देते हैं कि कविताओं से भगवान खुश होता है, इन रचनाओं से क्या भगवान की खुशी मिलती है? आप यदि बदल जाते हैं कि प्रभु ये धोखे भरी जिंदगी में मुझे जीवन क्यों दिया, मैं तेरा हूँ तो मुझे तेरे लायक तो बना लेता प्रभु, मुझ में नहीं सामर्थ्य। ये प्रार्थना है बेटा, ये रिराइट यदि उठ जाए जीवन में तो तुम्हारा जीवन में कोई और बदलाव आ सकता है। कोई और नहीं बदलेगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी ये प्रार्थनाएं काम आती हैं। हम प्रार्थनाओं में केवल मांगते हैं भगवान से, हम अपने को समर्पित करने की कभी प्रार्थना करते ही नहीं हैं। कितना मांगोगे उससे? इतना मांग लिया, उस मांगने में खुश हो गए तुम? उस मांगने में पीड़ा हट गई तुम्हारी? घटना यदि चोट कर जाए ना, तो मैं कल तुम्हें बताता था कि बुद्ध
को सिर्फ एक छोटी सी घटना जीवन परिवर्तन के लिए पर्याप्त हो गई कि दुख क्यों आते हैं? क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? क्या मेरी भी अर्थी बांधी जाएगी? क्या मुझको भी बीमार होना पड़ेगा? हे प्रभु, यदि ऐसा होना है तो मुझे नहीं जीना ये जीवन। प्रभु मुझे तो फिर तू बुला अपने पास, मैं जानूंगा ये दुख कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे हटाए जा सकें। बस क्रांति हो गई, बुद्ध भगवान बन गए, जीवन बदल गया, जीवन बदल गया जीवन। ध्रुव को तो उसके सौतेली माँ के कहने पे उसके पिता ने गोदी से उतार दिया था, कोई खास बात नहीं थी। ध्रुव उसके पिता की गोदी में बैठे थे तो उसकी जो सौतेली माँ थी ना, उसने उसको उस पिता की गोदी से उतरवा दिया था। बस 5 साल के बच्चे को चोट लगी, ऐसी चोट लगी कि वो चला गया कि नहीं, अब मैं जान के देखूंगा कि ये पीड़ा मुझे क्यों हुई। इतना सा अपमान था उसके लिए, बस वो निकल गया। और ये फिर वो बदल के ही घर आया, दोबारा बदल के ही घर आया, वो जीवन बदल गया। उसकी लगन ऐसी लगी भगवान से कि उस लगन ने दरवाज़ा तोड़ दिया। जो जन्मों से बंद दरवाज़ा था वो टूट गया, और दरवाज़ा टूटते ही फिर जो बदलाव आदमी में आता है वो बदलाव साधारण नहीं होता बेटा। ऐसे नहीं होता कि तुम विनम्र बन जाओ, वो बदलाव ऐसा होता है कि तुम्हारी सारी सोच जवाब दे जाए, तुम फिर परमात्मा के लायक हो जाते हो। ये बदलाव आ जाता है जीवन में, इतना बड़ा बदलाव आता है।